अच्छा, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक सो 10 पार्ट करना है। अंडर रूट a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स। इसको भी दो तरीके हैं करने के, चाहे आप इनकी सेपरेशंस कर लें, ठीक है ना। सेपरेशन कैसे, ऊपर वाले का रूट अलग कर लें, नीचे वाले का अलग कर लें, इस तरह से ही कर लें तब भी ठीक है। जैसे मौजूद है, जैसे गिवन है ऐसे भी कर सकते हैं, और सेपरेशन से कर लेंगे तब भी, क्योंकि सेपरेशन से हमारे पास लेट कर लें। सबसे पहले हमने y किया है हमारे पास अंडर रूट a माइनस एक्स ओवर अंडर रूट a प्लस एक्स। मैंने दोनों रूट सेपरेट कर लिए, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेपरेट किया हुआ उसमें, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास a माइनस एक्स की पावर 1/2 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर a प्लस एक्स की पावर 1/2 है। अब नेक्स्ट हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दी x के लिहाज से dy बाय dx d ओवर dx a माइनस x की पावर 1/2 ओवर a प्लस x की पावर 1/2। फर्स्ट डिफरेंशिएट आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है डिफरेंशिएट के अंदर, जब डेरिवेटिव मौजूद हो d ओवर dx f ऑफ x ओवर g ऑफ x की फॉर्म के अंदर, क्योंकि ऊपर एक लीनियर इक्वेशन या ऊपर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो और एक नीचे पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जिसका कोएफिशिएंट या जिसका वेरिएबल x हो जिसका वेरिएबल x हो, ठीक है ना, x के लिहाज से। हमारे पास आता है g ऑफ x एज इट इज f ऑफ प्राइम x, प्राइम इन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस, ठीक है, ऊपर वाली फर्स्ट टर्म f फर्स्ट टर्म आ जाती है g बाद में, f टर्म का डेरिवेटिव g टर्म एज इट इज। अब f टर्म एज इट इज g टर्म का डेरिवेटिव ओवर g ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद टर्म का आपने होल स्क्वायर लगा देना, a प्लस x की पावर 1/2 का होल स्क्वायर आ गया। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म f ये है, g है, g टर्म एज इट इज a प्लस x की पावर 1/2 डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x a माइनस x की पावर 1/2 माइनस, अब ये a माइनस x की पावर 1/2 है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ g टर्म वाला a प्लस x की पावर 1/2, ठीक हो गया। अब यहां पहले लगना है पावर रूल इसके साथ, a प्लस x की पावर 1/2 डेरिवेटिव पावर रूल, पावर पीछे 1/2 a माइनस x पावर में से एक का। अब जब हमारे पास एक टर्म सिंगल टर्म ना मौजूद हो किसी भी पावर के अंदर, अगर सिंगल टर्म मौजूद है x की पावर 1/2 है, दैट इज, अब पावर के नीचे कोएफिशिएंट के नीचे या एक्सपोनेंट्स के नीचे सिंगल वेरिएबल मौजूद है, ठीक है ना, सिंगल टर्म मौजूद है, इक्वेशन नहीं मौजूद, तब हम इसको एज इट इज डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, हम उसका फर्दर मजीद ब्रेक नहीं होता। 1/2 x की पावर 1/2 दैट्स फिनिश, सिंगल टर्म्स, ठीक है। जब एक से ज्यादा टर्म्स मौजूद हो या इक्वेशन मौजूद हो, ठीक हो गया ना, तब आपने क्या करना है, तब आपने इसके नीचे आने वाली टर्म्स का भी, जो नीचे आने वाली इक्वेशन है उसका भी डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है, ये भूलना नहीं है, a माइनस x का फर्दर फिर डेरिवेटिव, ठीक हो गया। क्योंकि पावर को भी रिजॉल्व किया, अभी हमने उसके अंदर आने वाले वेरिएबल को रिजॉल्व नहीं किया। अब ये पावर के लिए सिंगल a की वेरिएबल a की टर्म थी, अब उसके नीचे आने वाले वेरिएबल को सिंगल x को भी सॉल्व कर लेंगे ना आप, तो
तो x का डेरिवेटिव फर्दर यही रहेगा कि 1/2 x की माइनस 1/2 x का डेरिवेटिव इनटू 1 ही होगा। होल की मतलब कि आप करें वापस लिखना है। हाँ जी, जितनी भी नीचे वैल्यूज आ रही है ना उसका दोबारा आपने डेरिवेटिव लेना। देखो डेरिवेटिव एक्सपेंड करता है छोटी से छोटी वैल्यूज को भी हमने उसको रिजॉल्व करना है अंदर आने वाली। ठीक हो गया। अब यहां हमने इसको किया नेक्स्ट माइनस ये वाला, ये टर्म्स तीन बन गई हैं, एक थी दूसरी ये थी, अब इससे नीचे तीन बन गई। नेक्स्ट आ गई हमारे पास a माइनस एक्स 1/2 into 1/2 a plus x की पावर 1/2 minus 1 डेरिवेटिव ऑफ a plus x ओवर ये कैंसिल होगी a plus x a plus x की पावर 1/2। अब इसमें इसको इनटू या डिवाइड में, ये बटे में ऑलरेडी है, डिवाइड में मैंने किया 1/2 इसकी पावर इनटू a माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें a का भी डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव ऑफ x ब्रैकेट माइनस a माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू ओवर a प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 इसका आंसर। अब फिर इसके अंदर d ओवर dx a का डेरिवेटिव प्लस d ओवर dx x का डेरिवेटिव ओवर a प्लस x। अब देखिए a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, x नहीं है वेरिएबल। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a यहां देखिए a प्लस x की पावर 1/2 2a माइनस x की पावर 1/2। ओके, ये पॉजिटिव हो जाएगी नीचे आगे इसके साथ। नेक्स्ट है ये हमारे पास 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1 माइनस a माइनस x की पावर 1/2 ओवर 2 इंटू a प्लस x की पावर 1/2 0 प्लस 1 यहां हो गया 0 प्लस 1 ओवर यहां पे इक्वल लगाना a प्लस x। ठीक हो गया। अब यहां हमारे पास ये 0 माइनस 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस हो जाएगी। अब ये दोनों एक्चुअल कंडीशंस की तरफ लेके जाते हैं इनको, a प्लस x की रूट माइनस में चलेगी ये टर्म 2 अंडर रूट a माइनस x माइनस a माइनस एक्स रूट ओवर 2 अंडर रूट a प्लस एक्स ओवर a प्लस एक्स। अब ऊपर इनका एलसीएम लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस प्लस वाले का क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस a प्लस एक्स, स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहां स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लगाकर इसका हो गया स्क्वायर माइनस अंडर रूट a माइनस x का भी हो गया स्क्वायर ओवर 2 अंडर रूट a माइनस x अंडर रूट a प्लस x। अच्छा 2 वन टाइम लिखा मैंने, सिर्फ इसके साथ नीचे में तो 2 था। 2 ये देखना इसके साथ, दोनों के साथ 2 है। जब 2 दोनों के साथ मौजूद है, इनका कॉमन एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आएगा। इनका 2 कॉमन ले ले बेशक, चले ये मैंने 2 दोनों में नीचे था ना, ये ले बाहर ले लेता हूं मैं 2 ताकि आपको पहचान रहे। मैंने 1/2 इनका बाहर ले लिया दोनों में से, तब आसानी रहेगी आपको, नहीं तो आप मुश्किल में पड़े रहेंगे। 1/2 इन दोनों का मैंने बाहर ले लिया माइनस से इस टर्म के साथ। ठीक हो गया। ये माइनस इसको लगा देते हैं, नहीं तो ये चेंज हो जाएगा साथ। अब ये आ जाएगा यहाँ a प्लस एक्स, अब ये कैंसिल हो गया,
ये भी कैंसिल हो गया। अब ये जो टर्म है ये तीनों नीचे आ जाएंगे डिवाइड में। ये हो जाएगा a माइनस एक्स अंडर रूट a प्लस एक्स और a प्लस एक्स। ये हो गया माइनस a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब यहां हमारे पास इसकी पावर कितनी है 1/2। उसको वापस क्योंकि यहाँ दो एक जैसे आ गए माइनस a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स की पावर 1/2 a प्लस एक्स की पावर 1। अब ये हमारे पास x x से कैंसिल हो गया, क्या आया -2a ओवर 2 अंडर रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1। ये इसकी पावर 1 है, ये 2 से कैंसिल हुआ माइनस a माइनस एक्स अंडर रूट इंटू a प्लस एक्स की पावर 3/2। ये आंसर ठीक हो गया जी। डिफरेंशिएट फर्स्ट मेथड, बाकी आपकी वहां से सिंपलीफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ये था हमारे पास 10 पार्ट। जी नेक्स्ट है हमारे पास 11 पार्ट। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेट कर लिया। अब यहीं से इसको डिफरेंशिएट हो जाएगा dy ओवर dx, यहाँ इसकी टर्म में x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 कर लेता हूँ। d ओवर dx x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। dy over dx x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, ये g ऑफ x है। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू d ओवर dx x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहां इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 इंटू 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 d ओवर dx। अब अंदर वाली वैल्यू का x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, नीचे पावर के नीचे आने वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ओवर, ये कैंसिल होगी x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 का 1/2 ओवर 2 x स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2। अब इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव, इसका और इसका, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इस x स्क्वायर का और प्लस 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 ओवर 2 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 इंटू 2x फिर माइनस 0 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां हम इसको मैनेज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और ये 2 इधर आएगा हमारे पास इंटू 2x अकेला 2x प्लस 0 2x होता है। यहां ये 2 से कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 ये आएगा 2x। यहां भी ये 2 से कैंसिल और ओवरऑल x स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ये 2 से कैंसिल। अब इसके अंदर भी देख लें, अगर कॉमन आने वाली चीज को अगर आप बाहर ले जाएंगे तो तब आसानी से आप एलसीएम ले सकते हैं। दोनों में कॉमन x है, x बाहर ले जाते हैं x। अब इन दोनों का अंदर आने वाली वैल्यूज का ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली इसके साथ। x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और इसके नीचे आएगी वो वैल्यू ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये मैंने सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लिया है, ये दो वैल्यूज का। इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन ले लिया, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म इसके। मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहने दी। ये इसके साथ कैंसिल होगी, ये इसके साथ कैंसिल होगी, रहेगी x, ये दोनों टर्म्स भी नीचे आ जाएंगे। x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और x स्क्वायर माइनस 1 या x, ये x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 ओवर ये माइनस वाली एक जैसी है, इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1। पिछले ही क्वेश्चन में किया था पावर क्या आंसर है 3/2 हो जाएगी ना, 1/2 प्लस 1 प्लस करनी है ना, ये 1/2 प्लस 1 है हमारे पास। x स्क्वायर माइनस 1/2 की पावर 3/2 और x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। यहाँ x स्क्वायर से कैंसिल हुआ, माइनस 1 माइनस 2 इंटू x माइनस 2x x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 और x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। ठीक है ना, यहाँ माइनस 1 माइनस 2 हुआ, माइनस 2 ने x के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस 2x बना देना। जब आपको टेक्निक आ गई आप अंदर एक दो शॉर्ट स्टेप भी कर लेंगे नोशन। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आज से इस तरह के सवाल आते हैं, शॉर्ट में नहीं समझ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 ही है, पार्ट नहीं है इसके। नेक्स्ट 2 है 3 है। y is equal to the under root x plus 1 x 3/2 minus 1 over x की 1/2 minus 1। इसमें मोस्टली वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, एक वेरिएबल की पावर रेडिकल फॉर्म के अंदर है। तो आपने इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर x की 1/2 प्लस 1 इंटू x की 3/2 माइनस 1 ओवर x की 1/2 माइनस 1। अब यहाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर कितनी टर्म्स बन रही हैं, ऊपर प्रोडक्ट में फैक्टर्स बने हुए हैं हमारे पास
दो इक्वेशंस के फैक्टर्स बने हुए हैं, सिंगल टर्म बना रहे हैं, सिंगल इक्वेशन बना रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इसके x की 1/2 x की 3/2 x की 1/2 प्लस 3/2 1/2 देखिए यहाँ हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स को हम सिंपली ऐड कर लेते हैं 1/2 प्लस 3/2, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस 3 हुआ 4/2, अब ये इतनी ज्यादा टर्म चलती रहनी थी, ये आ जानी है, उसकी पावर को मैंने सेपरेटली सॉल्व कर लिया, x स्क्वायर माइनस x की 1/2 प्लस x की 3/2 माइनस 1 ओवर x की 1/2 माइनस 1। अब ऊपर एक इक्वेशन पॉलिनोमियल बनेगी और नीचे एक इक्वेशन बनेगी। हाँ, इसको एक और तरीका था, ऊपर इस तरह से आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, वहां पर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगना है और इसके साथ क्वोशिएंट रूल भी लगना है, दो रूल एट द सेम टाइम पे, तीसरा पावर रूल, तीनों भी तीनों एक ही क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ मेरे पास थोड़ी सी सिंपली होगी, अब यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा, सिंपल मेरे पास क्वोशिएंट रूल, एक रूल के इंतजार से मैंने इसको बना दिया, डिफरेंशिएट with respect to the x, dy over dx x square minus x की 1/2 plus x की 3/2 minus 1 over x की 1/2 minus 1। अब ये हमारे पास f of x है, ये g of x, x की 1/2 minus 1 d over dx x square minus x की 1/2 plus x की 3/2 minus 1 minus x square minus x की 1/2 plus x की 3/2 minus 1 d over dx और x की 1/2 minus 1 over x की 1/2 minus 1 का स्क्वायर। अब यहाँ इसकी स्क्वायर कैंसिल नहीं होगी क्योंकि इसकी होल की 1/2 नहीं है। अब यहाँ हमारे पास आएगा x की 1/2 माइनस 1। अब इसमें आप अलग अलग सब के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद फिर उसकी पावर को रिजॉल्व करते हैं। आप इधर से इसको भी अप्लाई कर लें, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ डायरेक्टली अगर माइंड में अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका अप्लाई होगा 2 की x की 2 माइनस 1 माइनस 1/2 x की 1/2 माइनस 1 प्लस 3/2 x की 3/2 माइनस 1 माइनस 0। ठीक है ना, सबके साथ समझ लें, सबके साथ डेरिवेटिव लगा, पावर पीछे, पावर में से एक काम, पावर पीछे, पावर है, हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव मौजूद है। इसकी पावर पीछे, पावर में से एक काम, पावर पीछे, पावर में से एक काम, सबकी पावर के पीछे पावर में से एक काम। ठीक हो गया, x स्क्वायर माइनस x की 1/2 प्लस x की 3/2 माइनस 1, इसी तरह से इसको करेंगे इनटू 1/2 x की 1/2 माइनस 1 माइनस 0 और ओवर में एज इट इज आ जाएगा x की 1/2 माइनस 1 की पावर 2 आ गया। अब इसको आपने पावरों को सिंपलीफाई करके जो इसकी फॉर्मुलेशंस बनेगी वो बनाते हैं। अब यहाँ हमारे पास 2x बन गया, x की 1/2 माइनस 1, x की 1/2 माइनस 1, ये हो गया हमारे पास 2x। अब ये हो गया हमारे पास माइनस 1/2 x की माइनस 1/2 प्लस 3/2 x की 3/2 माइनस 1 1/2 और ये 0 खत्म हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इस तरह से माइनस x स्क्वायर माइनस x की 1/2 प्लस x की 3/2 माइनस 1
इंटू 1/2 एक्स की माइनस 1/2 जीरो ओवर एक्स की 1/2 माइनस 1 का स्केल। अब यहां हमारे पास सिंप्लीफिकेशन मेथड आएगा, इसको हमने अप्लाई करना है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देना, उधर उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना हमने इसके साथ, ठीक है ना। ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। x की 1/2 2x की 1/2 इनटू x, अब इसके साथ माइनस 1/2 x की माइनस 1/2 इनटू x की 1/2, ठीक हो गया। अब ये इसके साथ प्लस 3/2 x की 1/2 इंटू x की 1/2। अब ये टर्म्स इसके साथ सबके साइन चेंज कर देगी बस ये, माइनस 2x प्लस 1/2 x की माइनस 1/2 माइनस 3/2 x की 1/2, ठीक हो गया ना। अब दरमियान में माइनस, ये ले दरमियान में माइनस लगाया, अब वो वाली वैल्यूज लिखो, सबके साइन चेंज होते जाएंगे ये माइनस की वजह से। पहली आई 1/2 x की 2 इंटू x की माइनस 1/2, ठीक हो गया। ये वाली वैल्यू है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन ये वाला है। अब नेक्स्ट माइनस वाली वो प्लस हो जाएगी, x की 1/2 x की 1/2 इंटू x की माइनस 1/2। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ हुई, अब इसने इसके साथ होना माइनस, ये माइनस थी प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगी साइन चेंज। 1/2 x की 3/2 इंटू x की माइनस 1/2, अब इसके साथ प्लस 1/2 x की माइनस 1/2 ओवर इन सभी वैल्यूज के नीचे x की 1/2 माइनस 1 का, ठीक हो गया। यस। अब हमने इनको सॉल्व करना है, इसकी पावर कितनी 1/2 प्लस 1, यस 2x की 3/2 माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 प्लस 1/2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी, ये अकेला बच जाएगा 1/2, जीरो नहीं होता। पावर जो सी एक दूसरे के साथ डिवाइड हुई है, कटिंग हुई है, 2 1 2, जैसे टेबल किसी के साथ कटिंग कर लेते हैं आप, यहाँ कटिंग हुई है, ये इसके साथ कैंसिल हुआ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुई है, 1 आएगा प्लस 3/2 1/2 प्लस 1/2 आधा प्लस आधा, तो 1/, हाफ प्लस हाफ फुल 1 हो गया ना, यानी हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, x रह जाएगा अकेला, ठीक हो गया। अब यहाँ माइनस 2x, यहाँ क्या है हमारे पास 1/2 की पावर एज इट इज प्लस 1/2 की x की माइनस 1/2 माइनस 3/2 की x की 1/2 याद है। अब नेक्स्ट देखें, अब यहाँ आया 4 minus 1, 4 minus 1 3 आ जाएगा, ठीक हो गया ना। यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2 x की 3/2, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ भी कैंसिल होगी, हाफ हाफ और 1 रहेगा, 1/2 प्लस 1/2 रह गया। नेक्स्ट है हमारे पास दिस टर्म माइनस 3 minus 1 2 2/2 माइनस 1/2 अकेला रह गया, 3 minus 1/2 कैंसिल, 3/2 minus 1/2, 3 minus 1/2 2/2, 1 आ गया, x की पावर 1 x आ गया प्लस 1/2 x की माइनस 1/2 ओवर x की 1/2 माइनस 1। अब जिनकी पावर सेम है, ठीक है, जिनकी पावर, सबसे पहले हम इसको इस तरह से करते हैं कि सबके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, सबके साथ, सबके कोएफिशिएंट 2 खत्म हो जाएंगे। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4x की 3/2, ये हो गया माइनस 1 प्लस 3x माइनस 4x प्लस 2 खत्म हुआ है, x की माइनस 1/2 माइनस 3 आएगी, x की 1/2 माइनस x की 3/2 प्लस 1 माइनस x प्लस
एक्स की माइनस 1/2 ओवर यहाँ आएगा 2 एक्स की 1/2 माइनस 1 का 2 के साथ सबको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के साथ ऊपर नीचे। अब सेम सारे नंबर, अब 3/2 वाली 3/2, 4 में से 1 निकला, 4 में से 1 निकला, 3 माइनस 1 प्लस 1 3x x वाला 3x माइनस 4x माइनस x, ठीक हो गया। x की 1/2 x की 1/2 2x minus 1/2 ये प्लस वाला है, माइनस 3x की 1/2 yeah ओवर 2x की 1/2 माइनस 1 की पावर 2। ये भी आंसर ठीक है आपका। पीछे आंसर देखेंगे, उसमें इस टर्म को पॉजिटिव बनाएगा, वो इस टर्म को जो पॉजिटिव बनाएंगे x की 1/2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले की और नीचे वाले की पावरें चेंज हो जाएगी। यहां तक भी आंसर ठीक है आपका, ठीक है ना, सिंपलीफाई हो चुका है हमारा यहां तक, क्योंकि उसने सिर्फ क्या कहा है, डिफरेंशिएट करने का। असल मकसद हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया, हमें डेरिवेटिव अप्लाई करने की टेक्निक आ गई, ये उसने देखा। आगे सिंपलीफिकेशन यहां तक हमने कर ली। फर्दर सिंपलीफिकेशन अगर आप चाहते हैं जो आपकी कुछ हद तक आपके बुक से मुतालिक जो आंसर मैच हो जाए, उसमें ये है x की 1/2 के साथ ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सब की पावरें चेंज हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, इन सब की पावरें चेंज हो जाएगी, आंसर में भी चेंजिंग आ जाएगी, तो कुछ हद तक पीछे से मिलता है तो उसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये भी ठीक है। उसने जो पीछे आंसर किया वो उसने ऊपर वाले को प्रोडक्ट रूल लगाकर नीचे वाले को क्वोशिएंट रूल भी लगाया हुआ है। ऊपर और नीचे अलग अलग रूल, दो रूल लगाए हुए हैं एट द सेम टाइम, उसके अकॉर्डिंग आंसर आया हमारा, इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग में आंसर आ जाता है। प्रोडक्ट हमें लेने पड़ेगा। जहां हमारे पास गिवन हो वहां लेट नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक्स की 3/2 माइनस 1 ओवर एक्स की 3/2 माइनस एक्स की 1/2। पिछले और इस वाले क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है, डिनोमिनेटर में चेंजिंग है, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर में कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ठीक हो गया। सेम इसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो सेम आपका आंसर सिर्फ नीचे चेंज होगा, यहाँ पे आपकी चेंजिंग आएगी, नीचे आंसर में चेंजिंग आएगी। अगर मैं कर दूं नीचे वाले पोर्शन में आपके नीचे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ चेंजिंग आएगी आपकी x की 3/2 माइनस x की 1/2, नहीं टोटली चेंज, आंसर चेंज आएगा चेंज, क्योंकि प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई होना है ना उसका, यहाँ उसके। इसको मैं दूसरे चले मेथड से कर लेते हैं, प्रोडक्ट वाले मेथड से। इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं, सेम मेथड से कर लेंगे। x की 1/2 प्लस 1 x की 3/2 माइनस 1 ओवर x की 3/2 माइनस x की 1/2। इसको इसके साथ x की 1/2 प्लस 3/2 माइनस x की 1/2, नहीं दूसरे मेथड से कर लेता हूँ, इसको नहीं ओपन करता हूँ। अगर आप ओपन कर लें उस तरीके से भी कर लें, मैं इसी तरीके से कर देता हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको। with respect to x, dy by dx
डी ओवर डी एक्स एक्स की 1/2 प्लस 1 एक्स की 3/2 माइनस 1 ओवर एक्स की 3/2 माइनस एक्स की 1/2। ठीक हो गया। अब यहाँ ये ऊपर वाली पूरी टर्म्स क्या है हमारे पास f of x और ये g of x है। पहले एक मिनट को अप्लाई कर देता हूँ मैं इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल। ये आएगा x की 3/2 माइनस x की 1/2 d over dx x की 1/2 प्लस 1 x की 3/2 माइनस 1 माइनस ये आएगी हमारे पास x की 1/2 प्लस 1 x की 3/2 माइनस 1 d over dx x की 3/2 माइनस x की 1/2 ओवर x की 3/2 माइनस x की 1/2 का होल स्क्वायर। अब भी इसकी वैल्यूज कटिंग नहीं होगी। अगर ओवरऑल 1/2 बाहर मौजूद होता तब कटिंग होती। अब यहाँ हमारे पास ब्रैकेट्स में दो वैल्यूज हैं। अब यहाँ क्या रूल अप्लाई होता है? प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। प्रोडक्ट रूल के लिए पहले एक ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर दूसरी ब्रैकेट सॉल्व होती है, दूसरी एज इट इज ही आती है। x की 3/2 माइनस x की 1/2 फर्स्ट डेरिवेटिव जो अप्लाई होगा यहाँ x की 3/2 माइनस 1 एज इट इज d over dx x की 1/2 प्लस 1 प्लस d over dx x की 1/2 प्लस 1 d over dx x की 3/2 माइनस 1 माइनस x की 1/2 प्लस 1 x की 3/2 माइनस 1 और डेरिवेटिव यहाँ अप्लाई कर देंगे हम इनटू 3/2 x की 3/2 माइनस 1 माइनस 1/2 x की 1/2 माइनस 1 ओवर x की 3/2 माइनस 1 माइनस x की 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहां हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। पहले एक टर्म को यानी कि पहले टर्म्स को डेरिवेटिव हो जाएगा, दूसरी एज इट इज प्लस दरमियान में, और फिर दूसरी टर्म्स एज इट इज, और फिर जो जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं हुआ था उसका लेते हैं। ठीक हो गया। जैसे फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, अब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। ये होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक हो गया। प्रोडक्ट रूल में होता है दो यानी फैक्टर्स मौजूद हो, दो कम से कम दो फैक्टर्स की, तीन फैक्टर्स का नहीं, तीन फैक्टर्स का और फार्मूला है डेरिवेटिव के अंदर, तीन फैक्टर्स का और फार्मूला है। दो का ये फार्मूला, तीन के अंदर फिर तीन टर्म्स बनेगी, 2000 एक का डेरिवेटिव, फिर वो 2000 जिसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, फिर ऐसे ही यानी कि 1 2 3 टर्म्स होंगी ना, तीन, हाँ 3 1 2 3, इन दो का डेरिवेटिव ये इंडिपेंडेंट, फिर आ जाएगा 1 और 3 दो का डेरिवेटिव। ठीक हो गया ना। ये इसका समझ ले, ये और अंडरलाइन कर लेता हूं, जो अंडरलाइन है वो उनका डेरिवेटिव नहीं होगा। फिर ऐसे ही 1 2 एज इट इज 3 का डेरिवेटिव, वहां प्लस प्लस में 3 वैल्यूज आ जाती है। ठीक है ना। अगर 3 हो हमारे पास फैक्टर्स तो 3 के साथ ये फार्मूला है, ऐसे 4 के साथ इंक्रीज होता ही जाएगा। ठीक हो गया ना। डेरिवेटिव की टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। अब यहाँ हमारे पास दो थे, मैंने आपको मेथड चेंज करके, मैंने पहले पावर्स को मल्टीप्लाई करके ओपन करके, अब यहाँ मेथड चेंज किया है, थोड़ा सा बुक से रिलेटेड, थोड़ा सा बुक की तरह का आंसर बन जाए हमारा। x की 3/2 माइनस x की 1/2, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस में जाती है, इस वजह से मैंने आपको सिंपलीफाई, अगर आपको ये टेक्निक से नहीं प्रीवियस टेक्निक से, तो पहले आप ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके ओपन करके ऊपर वाले से कौन सा है हमारा सेम मिलता जुलता पिछले क्वेश्चंस की तरह बन जाएगा। अब यहाँ इसका डेरिवेटिव होगा x की 3/2 माइनस 1, अब इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 x की 1/2 माइनस 1 प्लस 0 प्लस x की 1/2 प्लस 1। अब इसके अंदर क्या होगा
3/2 x की 3/2 माइनस 1 माइनस 0, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। ये टर्म्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस x की 1/2 प्लस 1 x की 3/2 माइनस 1। अब ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव लिया था 3/2 x की 2 माइनस 1 1/2 और माइनस 1/2 x की माइनस 1/2। ठीक हो गया। ओवर x की 3/2 माइनस x की 1/2 की पावर 2। x की 3/2 माइनस x की 1/2 ब्रैकेट क्लोज, x की 3/2 माइनस 1, ये हो गया 1/2 x की माइनस 1/2 प्लस x की 1/2 प्लस 1 3/2 x की 1/2, 3/2 माइनस 1 करेंगे ऐसे 1/2 बचेगा माइनस x की 1/2 प्लस 1 x की 3/2 माइनस 1। अब इनका एलसीएम लेना, पहले एलसीएम लेने से पहले इसको डिनोमिनेटर में ले जाता हूं मैं। 3/2 x की 1/2 माइनस 1/2 x की 1/2। ठीक हो गया। ओवर x की 3/2 माइनस x की 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहां हमारे पास जो टर्म्स माइनस में मौजूद है इनको पॉजिटिव बना लेना हमने, देखो नहीं है हमारे पास, फिर हमने इसका एलसीएम ले लेना। इन दो का एलसीएम ले लें, यहाँ ये दो टर्म्स पड़ी हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, फिर हम जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे, या कॉमन कोई आ जाएगी वो ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। अब ये आ जाएगी एज इट इज x की 3/2 माइनस x की 1/2 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट x की 3/2 माइनस 1, x की 3/2 माइनस 1। अब यहां भी पावर माइनस में है, ये नीचे ले जाऊंगा मैं, ओवर 2x की 1/2, ये इधर चले जाएगी, इसके नीचे 2 भी नीचे डिनोमिनेटर में, ये भी नीचे चले जाएगी। अब यहां हमारे पास क्या है प्लस x की 1/2 प्लस 1 इंटू x की 1/2 ओवर 3x की 1/2 ओवर 2। ये 2 डिनोमिनेटर में रहेगा, ये पॉजिटिव टर्म थी, ऊपर ही रहेगी ब्रैकेट क्लोज माइनस x की 1/2 प्लस 1 x की 1/2 प्लस 1 x की 3/2 माइनस 1। अब इसके अंदर आएगा 3/2 x की 1/2, अगर एलसीएम ले लें इसका 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 1 और यहां आ जाएगा 2x की 1/2 ओवर x की 3/2 माइनस x की 1/2 की पावर 2। नेक्स्ट है हमारे पास इन दो का एलसीएम लेंगे हम, x की 3/2 x की माइनस x की 1/2, इन दो का एलसीएम लेंगे हमारे पास, तो दोनों के नीचे 2 मौजूद है, 2x की 1/2 और इसमें हमारे पास ये टर्म इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की 3/2 माइनस 1 प्लस x की 1/2 प्लस 1 इंटू ये हमारे पास हो जाएगी 3x की 1/2 का स्क्वायर। ये x की 1/2 इस x की 1/2 के साथ मल्टीप्लाई लेंगे, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस x की 1/2 माइनस प्लस 1 x की 3/2 माइनस 1। अब ये हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल,
3x minus 1 over 2x की 1/2 over x की 3/2 minus x की 1/2 की पावर 2। यहाँ हमारे पास दो टोटल पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, एक ये है और एक ये है। दरमियान में जहां माइनस हो जाए, जो सेपरेट कर रहा है इन दोनों को, माइनस इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। अब इसकी डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है? 2x की 1/2, इसकी डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है? 2x की 1/2। दोनों में से कॉमन ले लेता हूं बाहर बाहर आएगा तो यहाँ 1/2x की 1/2, वो दोनों के नीचे डिवाइड में, तो वो दोनों से नीचे चला जाएगा, ये दोनों का 2x की 1/2 ये इधर आ जाएगा, x की 3/2 माइनस x की 1/2 की पावर 2। हाँ, पीछे आपके पास इस शक्ल में आंसर दिया हुआ है 2√x, इस शक्ल में दिया हुआ आंसर x की 1/2 यहाँ। अब पीछे से ये आंसर मैच हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ये टर्म बच गई, ये टर्म्स बच गई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म्स बच गई और 1 2 3 ये टर्म्स बच गई। x की 3/2 माइनस x की 1/2, x की 3/2 माइनस 1, ये बच गई यहाँ प्लस, ये होगी 3x into x 1/2 प्लस 1 माइनस x की 1/2 प्लस 1, x की 3/2 माइनस 1 और ये आ जाएगा 3x माइनस 1। ठीक हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो पीछे देखें किस हद तक का आंसर है, मैं उतना सिंपलीफाई कर लूँ, नहीं तो सिंपलीफाई होता ही जाएगा जब तक कि पीछे जैसे हमने किया था वहां तक पहुंच ना जाए। जी वैसे ही बनाया हुआ इन्होंने, जब तक कि इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सिंपलीफाई ना हो जाए। ठीक हो गया, वहां तक लेके जाना, वहां तक लेके जाने के लिए मुझे फिर ये मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ओपन करने पड़ेंगे। x की 3/2 माइनस x की 1/2, x की 3/2 माइनस 1 प्लस 3x की 1 प्लस 1, 3x की 3/2 प्लस 3x, ये मल्टीप्लाई होगा 3x की 3/2 हो जाएगा, माइनस x की 1/2 प्लस 3/2, 1 प्लस 3, 1/2 प्लस 3/2, यहाँ पे ये माइनस x की 1/2 फिर प्लस x की 3/2 और माइनस 1, 3x माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट x की 3/2 माइनस x की 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास x की 3/2 माइनस x की 1/2, x की 3/2 प्लस 4x की 3/2 प्लस 3x माइनस 1 माइनस x की स्क्वायर माइनस x की 1/2 प्लस x की 3/2 माइनस 1, 3x माइनस 1, 2 अंडर रूट x की 3/2 माइनस x की 1/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये मल्टीप्लाई होंगे, उधर भी वो मल्टीप्लाई होंगे, 4x की 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, अब ये इसके साथ प्लस 3x की 1 प्लस 3/2, अब ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास इसके साथ प्लस x की 3 माइनस x की 3/2, अब ये इसके साथ माइनस 4x की 3/2 प्लस 1, नेक्स्ट इसने इसके साथ माइनस 3x 1 प्लस 1/2, माइनस माइनस प्लस x की 1/2। अब इनके साइन चेंज कर देने हैं, माइनस नहीं अभी नहीं चेंज कर सकते क्योंकि दो वैल्यूज हैं हमारे पास, 3x की 3
माइनस 3x की 1/2 प्लस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसके साथ प्लस 3x की 3/2 प्लस 1 माइनस 3x माइनस x स्क्वायर प्लस x की 1/2 प्लस x की 3/2 प्लस 1 ओवर 2 अंडर रूट x की 3/2 माइनस x की 1/2 का स्क्वायर। क्या बन गया 4x की 3 प्लस 3x की 5/2 माइनस x की 3/2 वो तीसरा चौथा है -4x। ये हमारे पास माइनस 4x की 5/2 ठीक हो गया। अब नेक्स्ट माइनस 3x की 3/2 प्लस x की 1/2। अब इन सब के साइन चेंज करवाने हैं, साथ साथ सॉल्व करवाना है। माइनस 3x की 3x की 3 नेक्स्ट -3x प्लस 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 3x की 3/2 नेक्स्ट माइनस 3x की 3x की 5/2 नेक्स्ट प्लस 3x प्लस x की माइनस x की माइनस 1 लास्ट में ठीक हो गया। नेक्स्ट आया हमारे पास 2 अंडर रूट x की 3/2 माइनस x की 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जो सेम वैल्यूज वाले हैं हमारे पास 4x की 3 माइनस 3x की 3 x क्यूब। ओके नेक्स्ट 5 वाले देखें, ये 3 वाले से कट गया ऐसे माइनस 4x की 5/2। नेक्स्ट जी 3/2 देखें, ये हमारे पास एक 3/2 है, ये 3/2 है, 3/2 ये है ना, यहाँ भी x की 3/2 अकेला, ये 3x की 3/2 आना है, 3x की 3/2 आना है, ये कैंसिल हो गया, अकेला रह गया। नहीं बोल रहता है और कहाँ है तीसरा ये वाला 2 वाले का 2x की 3/2 ठीक हो गया। ये भी हो गया, आगे जी ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट x की 1/2 वाला ये कैंसिल हो गया, हो गया। अब स्क्वायर वाला एक ही है और x वाला 3x ही है -1 ओवर 2 अंडर रूट x की 3/2 माइनस x की 1/2 का और ये आंसर ठीक हो गया। अगर सिंपलीफाई करके भी सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका सॉल्व कर सकते हैं आप। फोर और 5 पार्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे हैं शॉर्ट है। इतने लेंथी नहीं है। उधर वो कहता है वी हैव टू शो दैट, शो करना है, हमने प्रूव करना है if y is equal to the under root x minus 1 over under root x. Show that do x dy over dx plus y is equal to the 2 under root x. Question number 4 और 5 most important है. Prove
फॉर बोथ क्लासेस, दोनों के लिए। अब हमारे पास यहाँ वी हैव टू शो दैट, ये हमने प्रूफ करना है ये वाली गिवन क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू द x की 1/2 माइनस ये ऊपर चला जाएगा x की माइनस 1/2। मैं एक बार को क्वेश्चन चले क्वेश्चन को रिपीट करके फिर लिख लेते हैं। अंडर रूट x y इसको x की 1/2 माइनस x की माइनस 1/2 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब हमने इसको डिफरेंशिएट कर लेना। यहां वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2x dy और dx प्लस y इज इक्वल टू द 2 अंडर रूट x के इक्वल है। ठीक हो गया। अब यहां हमारे पास डिफरेंशिएट करते हैं हम इस क्वेश्चन को dy ओवर dx d ओवर dx x की 1/2 माइनस d ओवर dx, हर एक के साथ डेरिवेटिव अप्लाई होता है। पावर पीछे पावर में से एक काम माइनस माइनस 1/2 पावर पीछे और पावर में से एक काम 1/2 x की 1/2 प्लस 1/2 x की माइनस 3/2 dy ओवर dx। अब नेक्स्ट कंडीशन देखें, यहाँ dy ओवर dx के साथ क्या लगा हुआ है, जो जो वहां किया हुआ वही हमने मल्टीप्लाई बाय 2x, 2x के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। 2x dy ओवर dx 2x 1/2 x की 1/2 हर एक टर्म्स के साथ प्लस 2x 1/2 x की माइनस 3/2, 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, x की 1 और x की 1/2, x की 1 प्लस 1/2 प्लस x की माइनस 3/2 प्लस 1, ये करेंगे x की 3/2 हो जाएगा और इसको करेंगे प्लस x की माइनस 1/2 हो जाएगा। इसका कैंसिल नहीं है। 2x dy ओवर dx। अब देखिए यहां हमारे पास 2x प्लस dy ओवर dx, इसके साथ क्या है प्लस 1 बाय एडिंग y ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने y ऐड करना, जो एक तरफ कर रहे हैं वो दूसरी तरफ भी आपने करना है। ठीक हो गया। कौन सा y करना है, पहला या दूसरा? वन बाय टू माइनस का प्लस 1 जो है 1/2 जी। y कौन सा करना है ऐड, जो सा मर्जी कर ले चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम ही है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, वो रेडिकल फॉर्म के अंदर है। ठीक हो गया ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कर ले वो कर लेते हैं। अब y पहले y की फॉर्म में लिखना है 2x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू द x की 1/2 प्लस x की माइनस 1/2 प्लस y, दोनों तरफ अभी आपने y ही लिखना है। अब हमने y की वैल्यू पुट कर देनी ऑन राइट साइड में, सिर्फ राइट साइड में, लेफ्ट साइड पे हमारे पास राइट y उन्होंने प्लेस ही रहने दिया है। ठीक है ना, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ऑन राइट हैंड साइड, सिर्फ राइट हैंड साइड पे आपने पुट करनी, लेफ्ट साइड पे नहीं करनी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे उसने y को y ही रहने दिया, प्लस y x की 1/2 प्लस x की माइनस 1/2 प्लस x की 1/2 माइनस x की 1/2 माइनस x की माइनस 1/2, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस वाले के साथ, ये 1/2 प्लस 1/2 2x की 1/2 हो गया 2x dy ओवर dx। अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिखता हूं तो ये होता है 2√x 2x dy ओवर dx प्लस y।
ठीक हो गया ना। नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमारा, लास्ट क्वेश्चन ही फिफ्थ एक्सरसाइज। Here we हमारे पास we have to show that if y is equal to the x की 4 plus 2x की 2 plus 2, prove that dy over dx 4x under root y minus x given है हमारे पास y is equal to the x की 4 plus 2x की 2 plus 2। यहाँ हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है, डिफरेंशिएट कर देता हूँ dy over dx, d over dx x की 4 plus 2 d over dx, हर एक के साथ डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, d over dx 2 के साथ डेरिवेटिव। पावर पीछे, पावर में से एक कम, 2 into 2 पावर पीछे और पावर में से एक प्लस 0, 4x की 3 प्लस 4x की 1 dy over, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4x कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर प्लस। अब हमने अपनी कंडीशन क्वेश्चंस की तरफ देखना, वहां क्या है 4x मौजूद है, यहाँ रूट है, एक रूट लाना है हमने, पहले इसके ऊपर रूट लाना, y की कंडीशन हम बाद में क्रिएट करते हैं, पहले हमने रूट बनाना है। अगर मैं इसके ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लूं और ऊपर रूट भी ले लूं, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। अब रूट की कंडीशन बना ली हमने, 4x, अब इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस क्वेश्चन के अंदर x की 4 प्लस 2x की 2 और प्लस 2 मौजूद है, यहाँ 1 है। अब इसको 2 बनाना है, x की 4 प्लस 2x की 2 प्लस 1 है, इसको 2 बनाना हो प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया, यानी मैं इसको 2 बना देता हूँ और माइनस 1 कर देता हूँ साथ, 2 में से 1 निकला, 1 रह गया। अब ये देखें इसकी जगह पर क्या आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, किसके बराबर है ये, x की 4 प्लस 2x की 2, नहीं नहीं, ये वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है ना। दिस वैल्यू इज इक्वल टू द y है हमारे पास, dy over dx 4x अंडर रूट y माइनस 1, इन सभी वैल्यूज की जगह ये y आ जाएगा इसकी, ठीक हो गया ना। तो y माइनस 1 ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। ये 4 और 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पिछले सेकंड ईयर पिछले साल है, इस पॉइंट में 25 हो गया, 26 हो गया ना, 25 के बोर्ड में है ये वाला क्वेश्चन, इतना सा लॉन्ग 5 नंबर का, इसलिए 4 और 5 शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। 3 की बजाय 2 कर लें वो बेटर है, ठीक है ना, ऊपर वाले फिर भी बेटर है, उनमें से 3 की 2 और 3 में से मुश्किल यार लॉन्ग में दे, वो तो मुझे करते करते हैं पर पूरे ब्रेन का यूज करना पड़ता है, मेंटल प्रेजेंस इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल करेंगे।